नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी शर्मा। आइए शुरू करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर के पास ब्रजधाम में गौशाला पर मनाया गया निर्जला एकादशी का पर्व। एकादशी पर्व श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ सभी परिजनों ने गौ माता की पूजा अर्चना की। मंदसौर में नशा मुक्त समाज का संकल्प। मंदसौर में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने निकाली जागरूकता रैली। दुष्परिणामों के बारे में जानकारी देकर चौराहा चौराहा पर रुककर समझाइश दी गई। नीमच में व्यापारी से मारपीट और कथित लूट का मामला आया सामने। सुबह शिकायत मिलते ही थाना प्रभारी सौरभ शर्मा ने मौके पर पहुंचकर शुरू कराई जांच। मंदसौर में बारिश से पूर्व स्टेडियम मार्केट के व्यापारियों ने जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। गंदगी से भरे नालों की वजह से पानी भर जाता है। नीमच में नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का हमला। छात्रों की गूंज। अभियान के तहत शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। मंदसौर में मानसून की देरी से किसानों और आमजन की चिंता बढ़ी। अच्छी बारिश के इंतजार में लोग इंद्रदेव को मनाने के लिए जुटे। पूजा पाठ प्रार्थनाएं विभिन्न धार्मिक आयोजन कर रहे। नीमच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती ने प्रेस वार्ता कर छात्रों की गूंज अभियान की घोषणा की। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापम से लेकर नीट तक हुए कथित पेपर लीक और परीक्षा घोटाले ने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापम से लेकर नीट तक हुए कथित पेपर लीक और परीक्षा घोटालों ने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि 25 जून से 9 अगस्त तक जिले भर में छात्र संवाद, जनजागरण, सोशल मीडिया अभियान और प्रेस वार्ताओं के माध्यम से विद्यार्थियों की आवाज उठाई जाएगी। कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, एनटीए की जवाबदेही तय करने और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग की। तरुण बाहेती ने कहा, कांग्रेस शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के अधिकारों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ती रहेगी। देखिए, पूरे देश का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हमारा कांग्रेस का ऑल इंडिया कांग्रेस को पूरा देश में एक अभियान चला रही है। उसके अंतर्गत जो देश की शिक्षा व्यवस्था है उसमें बड़े बदलाव किए जाएं। नीट और आईआईटी और जेईई परीक्षाओं में भी छात्रों को जोड़ा जाए। जिस प्रकार अभी नीट को लेकर ये मामला हुआ है, अभी कई तरुण छात्रों ने आत्महत्या कर ली, कई परिवारों को आहत किया गया, उसको लेकर हमारी मांग है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी व्यवस्था को खत्म किया जाए। इसको लेकर कांग्रेस पूरे देश में अभियान चला रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी का कहना है कि ये शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था इस जो अभी फीस इतनी ली जाती है बच्चों से परीक्षाओं की, इस परीक्षा की फीस को भी कम किया जाना चाहिए और लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपया एक वर्ष में खाली नीट पे बच्चों की तैयारी में खर्च होता है परिवारजनों का। इस प्रकार सारी 5 प्रमुख परीक्षा को लिया जाए तो 4 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। इतना बर्डन हमारे परिवारों पे, मध्यम वर्गीय परिवारों पर नहीं होना चाहिए। इसको लेकर हमारी मांग है कि देश की शिक्षा व्यवस्था चेंज करें। इसको लेकर हम एक अभियान चला रहे हैं। हम लोग संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस लड़ेगी और जन जागरण के माध्यम छात्रों को हम जागरूक करेंगे। हमारी इसके अंदर 5 प्रमुख मांगे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। हमारी मांग है कि तत्काल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तत्काल लिया जाए। साथ ही नीट परीक्षा में जो मानसिक अवसाद हुआ है, पीड़ित जो छात्र उन्होंने आत्महत्या करी, उनके परिवार को राहत दी जाए, उनको मुआवजा प्रदान की जाए। एनआईटी को तत्काल बंद किया जाए। इस प्रकार जो परीक्षा के अंदर बच्चे को राशि ली जाती है, उस राशियों कहीं ना कहीं उपयोग वापस सही किया जाए, तो उनको परीक्षा में आगामी जोड़ा जाए या उनको वापस रिफंड किया जाए। कितने कब तक चलेगा ये हमारा अभियान 9 अगस्त तक चलेगा, जिसके माध्यम से हम लोग जन जागरण अभियान चला के बच्चों को जागरूक करेंगे। जी नहीं, कांग्रेस ने सबसे पहले मशाल यात्राओं के माध्यम से अभियान छेड़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी जी को काम कर रही है, वो अच्छा ही काम कर रही है, लेकिन हम लोगों ने पहले ही अभियान छेड़ चुके हैं। हम इसको लंबा आंदोलन लेना चाहते हैं। हमारा आंदोलन 9 अगस्त तक दिल्ली में समाप्त होगा। राहुल गांधी जी 4 शहरों में इसको पहले प्रथम चरण में कर रहे हैं, जो कोटा में हो चुका, अब इलाहाबाद में होगा, पटना में होगा, फिर दिल्ली में होगा। इसके अतिरिक्त 800 शहरों में कल प्रेस वार्ता इसको मार्फत से हुई है और आज भी पूरे देश में कई शहरों में इसकी प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। नीमच जिले में हम लोग जो छात्र हैं उन छात्रों के पास जाएंगे, विभिन्न कोचिंग सेंटर, विभिन्न कॉलेजों में जाएंगे और अपनी बात उनसे कहेंगे कि किस प्रकार देश का एजुकेशन सिस्टम खराब हो चुका है, इसमें कितने बदलाव की आवश्यकता है, ये उनको हम जागरूक करेंगे।
मंदसौर शहर के स्टेडियम मार्केट में बारिश के दिनों में पानी भर जाने से व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई है। व्यापारियों द्वारा कई बार नगरपालिका में शिकायत की गई, किंतु आज तक स्टेडियम मार्केट में जलभराव की समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। आपको बता दें, जलभराव का मुख्य कारण पानी की निकासी नहीं होने व गंदगी से भरे नालों की वजह से पानी भर जाता है। मंदसौर शहर के स्टेडियम मार्केट में हर बारिश के साथ जलभराव की समस्या एक बार फिर व्यापारियों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। व्यापारियों का आरोप है कि कई बार नगरपालिका से शिकायत करने के बावजूद आज तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। नालियों की नियमित सफाई और पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से बाजार तालाब में तब्दील हो जाता है। बारिश शुरू होते ही मंदसौर के स्टेडियम मार्केट में पानी भर जाता है। मुख्य बाजार होने के कारण यहां रोजाना बड़ी संख्या में ग्राहक और व्यापारी आते हैं, लेकिन जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि कई बार नगरपालिका अधिकारियों को लिखित और मौखिक शिकायतें दी गई, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। उनका आरोप है कि नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं और उनकी नियमित सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी बाहर नहीं निकल पाता। नतीजन पूरे बाजार में कई घंटों तक पानी जमा रहता है। जलभराव से दुकानों में पानी घुसने का खतरा बना रहता है, जिससे व्यापार प्रभावित होता है और सामान खराब होने की आशंका भी बनी रहती है। क्या नाम है आपका? हुंदा सिंह सिसोदिया, स्टेडियम मार्केट मंदसौर। जी, क्या परेशानी आती है बारिश में? सर और क्या दिक्कत आ रही है? बारिश में हमेशा पानी दुकानों में घुस जाता है और हमने ये स्टेपर बना रखा है, पानी स्टॉपर बना रखे हैं कि पानी यहाँ अंदर न जावे। इसके बराबर लेवल के ऊपर पानी भर जाता है। हर साल बाद मतलब इतनी बार पानी जाता है, कितनी बार उनको बोलते हैं, नगर पालिका वाले को कोई ध्यान नहीं देता, जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं देते हैं। क्या कारण है पानी भर जाता है यहाँ? पानी भरने का सही निकासी नहीं है और नाला अवरोध है, नालों में गाद जमी हुई है अंदर, और खाली में ऊपर से साफ कर लेते हैं, अंदर से गाद जमा वो निकालते भी नहीं मिट्टी की। कैसे क्या करते हो आप लोग? पानी भर जाता होगा दुकानों में? परेशान ये हमेशा के पास आते हैं, पानी आता था, पानी साफ करते हैं नगर पालिका, बिल्कुल पानी लंपा जम जाता है। सुबह कितने फीट पानी भर जाता है? एक कम से कम 4-5 इंच भर जाता है। कोई निकासी नहीं, कोई हमेशा हर साल हम उनको कहते हैं नगर पालिका वालों से, प्रशासन को भी ध्यान अवगत कराते हैं कि प्रशासन का ध्यान दीजिए आप। स्टेडियम मार्केट वाले को भी कहा है, सेक्रेटरी उनको सचिव महोदय को, शिक्षा विभाग वाले, कोई ध्यान नहीं देता है। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए, और क्या, पानी नहीं आया और क्या, हम हमारा बिजनेस करें। जी सर, हुंदा सिंह सिसोदिया। सर, ये जहाँ तक ये स्टेडियम मार्केट है, यहाँ एक पहले नाला भी हुआ करता था, पर वो नाले में भी पानी ओवरफ्लो होकर के दुकानों के अंदर घुस जाता है। तो हो सकता है अपन को जहाँ तक उचित लगे तो पहले बारिश से पहले अपन ये नाला वाला या जो व्यवस्था भराव नहीं हो, मतलब स्टेडियम मार्केट में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। कितना पानी भर जाता है सर? पानी पूरा घुटनों तक आ जाता है और दुकानों तक अंदर पानी बह जाता है। परेशानी मतलब आने जाने और सभी को दिक्कत होती है, कभी गाड़ी घोड़ा खड्डे ये सब नीचे मतलब गिर जाते हैं लोग, ध्यान नहीं रहता है। तो अपन चाहते हैं कि पानी बारिश आने से पहले यहाँ का व्यवस्थित कुछ ऐसा सुधार हो जाए कि भाई यहाँ पानी भरे नहीं और पानी आराम से निकल के चला जाए। हाँ, ये पेड़ी बनाना जरूरी रखा था, क्योंकि पानी नहीं तो अंदर घुस जाता है। जैसे कोई मोटरसाइकिल या स्कूटर भी या चाहे 4 व्हील वाहन भी आता है तो उसका पानी का हल्ला आता है, तो हल्लोले से दुकान के अंदर पानी घुस जाता है। नीमच शहर में गुरुवार देर रात एक व्यापारी के साथ मारपीट और कथित लूट की घटना सामने आई। पीड़ित महावीर हिंगड़ के अनुसार रात करीब 9:30 बजे गोधाम बालाजी मंदिर के समीप 2 से 3 अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि बदमाशों ने मारपीट कर उनके पास रखी नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया तथा मौके से फरार हो गए। आरोप है कि बदमाशों ने मारपीट कर उनके पास रखी नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया तथा मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार घटना के बाद रात में पीड़ित का परिवार थाने नहीं पहुंच पाया। शुक्रवार सुबह पीड़ित महावीर हिगड़ स्वयं कोतवाली थाना पहुंचा। थाना प्रभारी सौरभ शर्मा को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सौरभ शर्मा ने तत्काल संज्ञान लिया और बिना देरी किए पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचकर मौका मुआयना किया। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी शुरू कर दी है। हमले में महावीर हिंगड़ के सिर और पीठ पर चोटें आई हैं। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू को गंभीरता से लिया जा रहा है और अज्ञात आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी सौरभ शर्मा ने बताया कि पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटनास्थल के साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी पहलुओं के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में भी चिंता का माहौल है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए टीम सक्रिय रूप से जुटी हुई है। यह है कि मेरे साथ मारपीट हुई, लूटपाट हुई, मेरा मोबाइल चोरी करके ले गए गोदाम बालाजी एरिया मार्ग। वहाँ पर एक युवक आया, एक युवक ने मेरे से एड्रेस पूछा। एड्रेस पूछने के बाद में मेरे को
गली में थोड़ा आगे ले गया, बोला मुझे मदद कर दो थोड़ी आगे छोड़ने में। मैंने छोड़ा उसको आगे तक। 2 जने और आए मेरे को गेट के अंदर, जो हाट मैदान का जो गेट है पास में गार्डन, उस गार्डन में लेके और मेरे साथ मारपीट करी। और वहाँ पर एक कमरा बना हुआ, उस कमरे के अंदर ले आके मुझे खूब लाठों से गुटों से डंडों से मेरे को मारा और मेरा मोबाइल छीन लिया। पैसे भी मांगे मुझसे, मैंने बटुआ दिखाया, मेरे बटुए में पैसे नहीं थे। तो उन्होंने फिर मेरे को बाहर लाया। बाहर ला के मैंने जब उनकी गाड़ी देखनी चाहिए, गाड़ी नंबर भी थी, 2 गाड़ी लेके आए थे वो मोटरसाइकिल, गाड़ी नंबर देखने की कोशिश करी। उन्होंने फिर मेरे को लाते घुसा मार के और मेरे को भगा दिया वहाँ से। फायर तो एक्चुअली क्या एरिया का थोड़ा सा डिफरेंस था, बात भी हुई थी, यहाँ लाए भी थे 112 नंबर वाले, 112 लाए भी थे मेरे को यहाँ पर। उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आपकी घटना कहाँ है, तो उन्होंने बगाना थाना बताया, जबकि ओरिजिनल जो घटना थी वो यहाँ की थी। यहाँ पर मैं रिपोर्ट कराने आया हूँ। पुलिस सहायता में क्या नहीं है, मेरे साथ जो भी होगा पुलिस अच्छी से अच्छी कार्रवाई करेगी, इसी की मैं आशा करता हूँ। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मंदसौर के अधिकारी कर्मचारियों ने जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से 26 जून को ड्रग निषेध दिवस पर जागरूकता रैली निकाली है। आम जनता को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। यह रैली केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मंदसौर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए पुनः केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो पहुंची। मंदसौर शहर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग निषेध दिवस के अवसर पर आज 26 जून को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मंदसौर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एकजुट होकर शहर में एक विशाल ड्रग जागरूकता रैली निकाली। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता, विशेषकर युवाओं को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले गंभीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान के प्रति जागरूक करना था। यह रैली मंदसौर स्थित केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय से शुरू हुई। नशा मुक्ति और समाज सुधार के नारों के साथ आगे बढ़ते हुए रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। इस दौरान रैली ने महाराणा प्रताप बस स्टैंड, गांधी चौराहा, पुराना बस स्टैंड, नाहटा चौराहा और रेलवे स्टेशन जैसे मुख्य केंद्रों पर जागरूकता के संदेश दिए। रैली में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन सभी चौराहों पर रुक रुक कर राहगीरों, दुकानदारों और युवाओं से सीधा संवाद किया और उन्हें नशे की लत से दूर रहने की अपील की। नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों ने बताया कि अफीम उत्पादक बेल्ट होने के कारण मंदसौर और आसपास के क्षेत्रों में इस तरह के अभियानों की प्रासंगिकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। आज जो है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो मंदसौर की जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो सब मिल करके जन प्रतिनिधि की भागीदारी से भी 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग निषेध दिवस के अवसर पर ड्रग से होने वाले नुकसान के बारे में हम लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाल रहे हैं। ये रैली हमारा जो है मंदसौर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय से निकल करके अलग अलग चौराहों पर महाराणा प्रताप बस स्टैंड, गांधी चौराहा, पुराने बस स्टैंड होते हुए, नाटा चौराहा होते हुए, रेलवे स्टेशन होते हुए वापस कार्यालय पहुंचे। मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर एलईडी के माध्यम से छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के साथ संवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते अन्याय, लगातार हो रहे पेपर लीक, भर्ती घोटालों तथा युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ छात्रों की आवाजों को मजबूती प्रदान करना था। मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर एलईडी के माध्यम से छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के साथ संवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते अन्याय, लगातार हो रहे पेपर लीक, भर्ती घोटालों तथा युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ छात्रों की आवाज को मजबूती प्रदान करना था। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को कोटा में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी द्वारा छात्रों के साथ किए गए संवाद, उनके विचारों एवं युवाओं से जुड़े मुद्दों पर रखे गए दृष्टिकोण की जानकारी दी गई। इस दौरान छात्रों ने शिक्षा, रोजगार एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अपनी समस्याएं और अनुभव भी साझा किए। इस अवसर पर मंदसौर में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि यह संघर्ष केवल छात्रों का नहीं बल्कि देश के भविष्य को सुरक्षित करने का है। लोकसभा में माननीय विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कोटा में आकर छात्रों के बीच में आके संवाद किया था और नीट की एग्ज़ाम को लेकर जो हमारे छात्र छात्राएं आत्महत्या करने को मजबूर हैं, उन सब मुद्दों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही। आज हमने छात्रों के बीच में जाकर संवाद किया और आज आपके सामने इस चौराहे पर सब जनता के बीच में माननीय राहुल जी गांधी ने जो कोटा में जो इस बात को रखा था, आज उसका यह प्रसारण हम लोग कर रहे हैं ताकि आम लोगों को मालूम पड़े कि नीट के एग्ज़ाम में कितने लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और आत्महत्या करने को मजबूर है। इन सब को लेकर एक राहुल जी गांधी जी का प्रसारण हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं और जिला कांग्रेस कमेटी परिवार, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई, इसमें नगर के गणमान्य नागरिक बंधु हैं, प्रतिष्ठित जन हैं, पत्रकार बंधु हैं, बुद्धिजीवी वर्ग, सबको हमने आमंत्रित किया कि वो आए और हकीकत को जाने और समझे।
मंदसौर जिले में मानसून की देरी ने किसानों और आमजन की चिंता बढ़ा दी थी। अच्छी बारिश के इंतजार में लोग इंद्रदेव को मनाने के लिए पूजा पाठ, प्रार्थनाएं और विभिन्न धार्मिक आयोजन कर रहे थे। इसी बीच आज शहर सहित जिले के कई क्षेत्रों में हुई बारिश ने लोगों को राहत की सांस दी। अच्छी वर्षा की कामना को लेकर लोग अपने अपने स्तर पर इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। कई स्थानों पर महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ वर्षा की प्रार्थना की, तो कहीं बच्चों और ग्रामीणों ने भी अलग अलग तरीकों से अच्छी बारिश की कामना की। इसी बीच शुक्रवार को मंदसौर शहर सहित जिले के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश शुरू होते ही लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। किसानों ने इसे खरीफ सीजन के लिए शुभ संकेत बताया। खेतों में नमी आने से बोवनी की उम्मीद फिर से बढ़ गई है। वहीं शहर में भी मौसम सुहावना हो गया और गर्मी से राहत मिली। हालांकि किसानों का कहना है कि अच्छी फसल के लिए अभी लगातार और पर्याप्त बारिश की जरूरत है। फिलहाल आज हुई बारिश ने मानसून को लेकर बड़ी चिंता कुछ हद तक कम कर दी है और लोगों में बेहतर बारिश की नई उम्मीद जगा दी है। फिलहाल मंदसौर में हुई इस बारिश से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन सभी की निगाहें अब आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता पर टिकी है। हाँ, जिस तरीके से आज बारिश का मौसम बना है और आप देखिए कि बारिश के लिए सभी वर्ग के लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छी बारिश हमारे यहाँ शुरुआत हो, आसपास के क्षेत्रों में बोवनी हो सके। लेकिन मंदसौर जिले के आसपास कहीं पे बारिश नहीं हुई। उसको लेकर नरसिंहपुरा में भी उज्जैनी मनाने का आयोजन रख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पानी के लिए जतन करना चाहिए, उसके लिए मंदसौर के जागरूक जनता जो है वो ईश्वर को मानती है, भगवान को मानती है। वो अपने स्तर पे भगवान को कैसे मनाना उसके सारे तौर तरीके अपनाती हो। निश्चित ही मंदसौर वाले जब भी कोई ऐसा कदम उठाते हैं बारिश के लिए, तो निश्चित ही क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये बात सभी तक जाए और सभी अपने अच्छी बारिश हो उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि क्षेत्र में अच्छी वर्षा हो, जल संकट से हमें निजात। आज बारिश हुई, बड़ा अच्छा लगा कि बारिश हुई है। और देखिए आप इतनी सी बारिश में लोगों के चेहरे खिल गए हैं, लोग देख रहे हैं ईश्वर की तरफ के कहीं न कहीं शुरुआत तो हुई। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर के पास ब्रजधाम गौशाला पर निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर नारायणगढ़ नगर एवं मल्हारगढ़, पहेड़ा, बरखेड़ा पंथ, काच, रियानो, मैलिया खोड़ी, सुधौड़ आदि के गणमान्य नागरिकों ने अपने परिजनों के साथ गौशाला पहुंचकर निर्जला एकादशी पर्व श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सभी परिजनों ने गौ माता की पूजा अर्चना एवं आरती के पश्चात गौ माता को गुड़ एवं गीली चने की दाल एवं रोटी का आहार अपने हाथों से कराकर निर्जला एकादशी पर्व श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर गौशाला के अध्यक्ष सुरेश कपाड़िया, कोषाध्यक्ष दिनेश एलोरिया, सचिव मनोज भागरिया एवं दिलीप छिगावत, विनोद मुजंडा, अनिल रावत, विनोद सोनी आदि गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। केले के प्रसादी के वितरण के पश्चात कार्यक्रम का समापन हुआ। नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर आज ब्रजधाम श्री प्रीतम गौशाला पर नगर नारायणगढ़ के गणमान्य नागरिकों द्वारा एवं आसपास के क्षेत्र से सभी पधारे नागरिकों द्वारा आज यहाँ गौशाला पर गौ माता को गुड़ एवं चने की दाल का आहार कराया गया है। सभी यहाँ गणमान्य नागरिक पधारे, भक्तजन पधारे। आप सभी का गौशाला पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन एवं गौशाला समिति द्वारा आप सभी का हार्दिक आभार। जय श्री। खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।